सो हेलो गाइस, वेलकम टू द फर्स्ट लॉन्ग व्लॉग ऑन दिस चैनल। इंट्रो देख के तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कि आज का दिन काफी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ अपने मामा के घर, जहाँ मेरे भाई के बेटे का वेलकम सेरेमनी है। हमारे बिहार झारखंड में तो इसे छठी पूजन बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, मजा गारंटीड है। लेकिन जाने से पहले एक क्विक आउटफिट चेक देख लो और कमेंट में जरूर बताना तुम्हारा भाई कैसा लग रहा है। तो निकलने से पहले घर को अच्छे से लॉक करते हैं, क्योंकि पापा काम पे जा चुके हैं और छठी सेरेमनी में सिर्फ मुझे ही जाना है। तो भाई फर्स्ट टाइम तो हेलमेट लेना ही भूल गया था, तो वापस से हेलमेट लगा के निकल पड़ते हैं लोकेशन की तरफ। लेकिन उससे पहले पापा को चाबी पहुंचानी होगी। फिर पापा को चाबी देते हुए मुझे याद आता है कि मेरे पास रुमाल ही नहीं है, तो चलते चलते इस दुकान से एक रुमाल भी ले लेता हूँ। फाइनली भाई लोकेशन की तरफ निकल चुका हूँ और जाते जाते इन रास्तों की खूबसूरती के नज़ारे तो देखो, क्या कमाल लग रहे हैं। थोड़ी देर बाद मामा के घर पहुंचता हूं तो पता चलता है कि मैं थोड़ा लेट हो गया हूं। छठी पूजन तो हो चुका है, अब सारे बड़े लोग नन्हे मेहमान को आशीर्वाद और गिफ्ट्स दे रहे हैं। जब तक ये सिलसिला चल रहा होता है, अनुज मेहमानों के लिए नाश्ता बांट रहा था, तो मैं भी उसकी मदद में लग जाता हूँ। फिर मैं भी बाबू का सुंदर मुखड़ा देखता हूँ और भाभी को बधाई देते हुए गिफ्ट दे देता हूँ। फिर फैमिली मोमेंट्स कैप्चर होता है और रिश्तेदारों की हंसी ठहाकों से पूरा घर खुशी से भर जाता है। थोड़ी देर बाद बाबू की परदादी भी उसको आशीर्वाद देती है। फिर बाबू अपनी दादी के गोद से होते हुए दादाजी के गोद में जाता है और जैसे ही मामा जी उसे गोद में लेते हैं, उनकी आंखों में एक अलग ही चमक नजर आती है। फिर फंक्शन खत्म होने के बाद जब सारी लेडीज का फोटो शूट चल रहा होता है, तो मैं छत पे आ जाता हूँ, जहाँ रात्रि भोज के लिए तरह तरह के पकवान बनाए जा रहे थे। ये सब देखकर मैं नीचे उतर ही रहा था, तभी सीढ़ियों पर बच्चों को मस्ती करते हुए पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद संगम मेरे पास आया और मुझसे बातें करने लगा, तो मैंने उसे चिढ़ाया, तुम्हारे दांत टूट गए, और वो तुरंत उंगली से अपने दांत चेक करने लगा। इधर किचन में भाभी दूध उबाल रही थी, तो मैंने जाकर उनसे बात की और फिर मैं अनुज के कमरे में चला गया, जहाँ दीवार पे बहुत सारी स्टडी मटेरियल चिपकी हुई थी। और स्टूडेंट लाइफ में ऐसा हर किसी ने किया होगा। चलो बताओ, तुम लोगों ने किया है या नहीं। थोड़ी देर बाद संगम मुझे ढूंढते हुए आ गया और आप लोगों से क्या कह रहा है जरा सुनो। लाइक सब्सक्राइब। तो भाई लोग, जैसा उसने कहा, फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर दो, वरना पाप लगेगा। फिर सालियों ने मिलकर जीजाजी का काजल से भरपूर मेकअप किया और उन्हें देखकर सबने खूब मजे लिए। अब रात हो चुकी थी और खाने का समय भी, तो गर्मा गर्म पूरियां निकलनी शुरू हुई और सब खाना खाने के लिए बैठ गए। सारे मेहमानों को खाना खिलाने के बाद मामा जी ने बेड लगाने का काम हमें सौंप दिया, तो मैंने और अनुज ने पूरी जिम्मेदारी से काम पूरा किया और सारे मेहमानों के कमरों में बेड और तकिए लगा दिए। और इस काम में इस छोटी बच्ची ने भी हमारी मदद की। फिर मैं अभिषेक के साथ उसके दोस्त के घर आया, जहाँ रात को बाइक रखनी थी, क्योंकि अपने घर पे तो स्पेस ही नहीं बची। फिर बाइक रखकर जब वापस आया तो गौ माता को गेट पे खड़ा पाया। फिर अभिषेक ने उनको भी गर्मा गर्म पूरियां खिला दी। तो भाई लोग, आज का ब्लॉग यहीं खत्म होता है। मुझे पूरा दिन शेयर करके बहुत मजा आया और उम्मीद है आपको भी देखकर मजा आया होगा। तो फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर दो, वरना आप पाप में पड़ जाओगे। और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि नेक्स्ट ब्लॉग की अपडेट्स तुरंत आपको मिले। कमेंट में बताना मत भूलना आज का आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम और भी मजेदार कंटेंट लाएंगे और ये चैनल ग्रो करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हंसते रहो और खुश रहो।